हेलो, गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको ग्रामर का भेज रही हूँ, क्योंकि अपनी स्पर्श बुक के भी ज़्यादा लेसन नहीं रहे हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अपनी बुक है दूसरी संचयन, उसमें भी 1-2 लेसन है, कुछ एनसीईआरटी ने नई भी इंक्लूड की है। परंतु आपकी ग्रामर की कोई सेपरेट बुक नहीं है, कोई बात नहीं। उसके लिए मैंने जो है वो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो देखा है और उसमें एक एक टॉपिक ले रही हूँ। तो अभी हमने पहले क्या कंप्लीट किया है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, यानी जैसे सुरक्षित है, के आगे सु लगाया तो सुरक्षित। और जैसे जो है अव्यवस्थित अप्रत्यय लगाया, तो ये प्रत्ययों के बारे में आपने सबने होमवर्क भी करा है, काफी बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने। वेरी गुड, थैंक यू। तो उससे क्या आपको समझ आ गया, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए भी हैं मैंने इतने, उन सबको अच्छे से याद कीजिए। फिर प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, राइट। तो ये सब जो है हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, तो ये आपका एक टॉपिक ग्रामर का कंप्लीट हो गया। अब आपको देखो तो मैंने कुछ और भी टॉपिक है, एक एक करके मैं दूंगी। और आज मैंने आपको दिया था अपठित पद्यांश, राइट, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पोएट्री। तो एक ऐसा भी 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के सीबीएसई सिलेबस में आता है। कोई पोयम एक दी होती है, एक पद्यांश दिया होता है, और उसको पढ़ के आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी उसको पढ़ के आपको उसके बेस पे आंसर लिखना। आज मैंने एक आपको सॉल्यूशन के साथ भेजी है कविता। तो सॉल्यूशन के साथ उस कविता में मेरे, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ उसमें हमने क्या पढ़ा है। एजीए का ग्रुप, राइट। तो उसमें हमने ये कविता पढ़ी थी। तो उसके किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसको बताना है। ये कविता थी, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह दो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना ले लूंगा, मचल गया दीना का लाल। तो ये हम कविता के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें लिखा था, काव्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमने जैसे बाल हट है, बच्चों के व्यवहार और मनोभाव का कुशल चित्रण। बच्चे कैसे जिद कर लेते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा था, भगवान मुझे माँ वो चंद्रमा चाहिए, भाई। तो उसने क्या किया था, तेल के अंदर उसकी शेड दिखाई, वो चंद्रमा दिया। तो ये बाल हट का इस कविता में वर्णन, बच्चा मचल रहा है, जिद कर रहा है। इतना समझ आए ना, कविता को आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो तो उसका अर्थ समझ आएगा। अब है, दीना का लाल कौन सा खिलौना पाने के लिए मचल रहा था। दीना का लाल वह खिलौना पाने को मचल रहा था जिससे राजकुमार खेल रहा था। दीना कोई साधारण व्यक्ति है, तो उसका बच्चा दीना का लाल किसी साधारण व्यक्ति का बच्चा, और राजकुमार जिस खिलौने से खेल रहा था। माँ जो खिलौना से गिरी, वह किससे बना हुआ था। माँ जो खिलौना उससे गिरी थी वह मिट्टी का बना हुआ। माँ दुखी क्यों उठी, वह बच्चे को क्या समझा रही है। अपने बच्चे द्वारा राजकुमार का सोने से बना खिलौना पाने की जिद करने के कारण माँ दुखी हो उठी। उसे लगा कि हम साधारण व्यक्ति कैसे दे सकते हैं। तो बच्चे को समझा रही थी कि तू इसी खिलौने से खेल, क्योंकि राजा के घर भी तो यह खिलौना नहीं है, उसके पास भी तो मिट्टी के खिलौने नहीं है। माँ को किस प्रकार से अपने बच्चे को समझा रही है। प्रश्न 5 है, बच्चा क्या तर्क देकर बहलाने की बात कर रहा है। अपनी मांग पूरी होते ना देख उसने क्या किया। राजा के घर मिट्टी का खिलौना कभी नहीं, इससे राजकुमार खेलता है। यह सुनकर बच्चे को लगता है कि माँ उसे बहका रही है। अपनी मांग पूरी ना होते देख उसने मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में फेंक दिया। तो ये हमने इस कविता में देखा है। किसके आधार पर है, कविता के आधार। तो कल मैं आपको एक एग्जाम्पल क्या भेजने वाली हूँ, एक अपठित पद्यांश भेजूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स उनके आपको उत्तर देने हैं। और आगे हमारा ग्रामर में है अपठित गद्यांश, यानी प्रोज कॉम्प्रीहेंशन।
तो प्रोज कॉम्प्रिहेंशन में हमको ऐसे गद्य होगा, ये बहुत काम की चीज है, ये आगे भी आपको इंग्लिश में भी आती है प्रोज कॉम्प्रिहेंशन। तो उसको पढ़ना है और फिर हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उन क्वेश्चन के क्या आंसर है उसको अपनी भाषा में लिखना है, राइट। और इसकी प्रैक्टिस अगर हम 2-3 की कर लेंगे तो हम जल्दी से कर पाएंगे। तो बच्चों, अपनी ग्रामर के जो जो टॉपिक है वो आप नोट करते जाना, ऐसा हो सके तो ग्रामर की एक सेपरेट बुक बनाइए, राइट। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे हो गए, हमारे बीच में किसी किसी लेसन में आते भी हैं। तो धीरे धीरे करके समास है, विग्रह है, संधि है, जो जो टॉपिक जितने हैं वो मैं आपके एक एक करके लूंगी। इसमें आपके अनुच्छेद लेखन भी है, कई कुछ है, तो आप चिंता मत कीजिए। एक एक टॉपिक जब आपको देती जाती हूँ, एक एक टॉपिक जो जो हमने करे हैं उनको अच्छे से करिएगा। सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया पक्का, उपसर्ग और प्रत्यय। पहले भी जो है वो लेसन के पीछे की हमने ग्रामर की थी, तो लेसन के पीछे की ग्रामर में जो जो टॉपिक आए थे उसको एक्सप्लेन किया था। अभी हम सेपरेटली ग्रामर की एक बुक सेपरेट बनाओ या एक ही बुक के अंदर सेकंड पोर्शन कर लो, व्याकरण लिख लो। तो उपसर्ग प्रत्यय हो गए, उपसर्ग प्रत्यय। थर्ड है अपठित पद्यांश, अब हम नेक्स्ट लेंगे अपठित गद्यांश, राइट। तो अभी अपठित गद्यांश का एक एग्जाम्पल आपको मैंने आज भेजा है, कल एक और अनसॉल्व भेजती हूँ, फिर अपठित गद्यांश, और फिर हम आगे ऐसे टॉपिक लेंगे। और बाकी हमारी बुक के लेसन तो ज्यादा नहीं बचे हैं, तो जैसे स्पर्श में भी हमारे कविता के 2-3 कविताएं, कोई कविताएं खास बची नहीं, हो ही गई है। हाँ, 1-2 कविताएं, खुशबू रचते हैं हाथ, ये कविताएं भी हमारी हो गई हैं। तो अब जो है हम ग्रामर का ही पोर्शन, ओके। तो ग्रामर का सेपरेट बुक ले लो, नोटबुक ले लो, या उसी में डिवाइड कर लो 2 भाग, ओके। तो मस्ट डू योर होमवर्क इन टाइम एंड मस्ट सेंड टू मी। आप एक बार लिख लेते हो तो आपको ध्यान रहता है। तो अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।